एक आपसे है कि आखिर आप लगातार बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की। अगर जातिगत जनगणना तो अब होगी, चूंकि सरकार ने बोल दिया है, मुद्दा आपका था, बीजेपी ने उसे अपना लिया है और आप बोल रहे हैं कि आपकी बात मान के बीजेपी ने ये कराने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि सामाजिक समरसता वो भी चाहते हैं और इसलिए वो करा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आंकड़े सामने आ गए, आपको पता चल गया कि इतने परसेंट ओबीसी हैं, इतने परसेंट सवर्ण हैं, इतने परसेंट दलित हैं, क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है, या क्या कांग्रेस प्लान कर रही है? आखिर क्या किया जाएगा जब ये डेटा सामने आ जाएगा? इस पर भी कांग्रेस की नीति बहुत ही स्पष्ट है प्रभात जी। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी और भागीदारी होना चाहिए। क्या आप क्या बैठकें नहीं करना चाहते? क्या बैठकें करना उचित नहीं है? एक छोटी सी टीम होती है, चार लोगों की, उसमें भी बैठक होती है। पॉसिबल है कि जितनी जिसकी भागीदारी उनकी इतनी हिस्सेदारी, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कांग्रेस पार्टी ने इस पर सोचा है? देखिए, कैसे करेंगे पॉसिबल कैसे? क्यों नहीं है? पॉसिबल क्यों नहीं है? एक बार डेटा सामने आएंगे तब उसके बाद विचार किए जाएंगे। ऐसे ही हवा में विचार करने से अच्छा है पहले डेटा कलेक्ट कर लिया जाए। चूंकि आप किसी चीज की आप लोग मांग कर रहे हैं, किसी चीज की आप मांग कर रहे हैं, डेटा आप चाहते हैं, तो कुछ तो आपने सोचा होगा ना कि डेटा सामने आएगा तो हम ये करेंगे। हमारी तो है ना, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसको नीति निर्णायक में, सत्ता में उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। इसमें क्या गलत बात? क्या इससे सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? संख्या यदि ओबीसी की 50% से ज्यादा है, संवैधानिक तो सिस्टम हो, सरकारी सिस्टम हो, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्या इससे? निश्चित रूप से डेटा आने के बाद ये डिसाइड करना अहम भूमिका रहेगी कि उसमें भी मैं कर सकते। शिल्पा जी, ये वाकई में आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की भलाई के लिए कदम है, या कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में बाकी राज्यों में मजबूत होना चाहती है, इसलिए एक महज एक रणनीतिक कदम है? देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी बैठक से तो दलित एक ही परिवार के इर्द गिर्द चढ़ते रहते हैं। एक जैसी परिवार की बात करूंगा, आपको कहने की चिड़ मचेगी। आप नहीं चाहते कि बात करें। शिल्पा जी, जैसी सिचुएशन देता हूं आपको। अगर ये डेटा आ गया और ओबीसी समुदाय की अगर आबादी भी ज्यादा आ गई, क्या कांग्रेस पार्टी ज्यादा ओबीसी समुदाय वालों को टिकट देगी? सांसद का चुनाव हो या एमएलए का? छोटा सा रेशियो में जरूर न्याय करने गांधी परिवार की तरह विचार भी नहीं कर सकते, डायलॉग देते कि जिस कुछ देख रहे हैं, आपकी भी नजर बनी हुई है। आप कांग्रेस के द्वारा ये जो आदिवासियों की बैठकें की गई, जो है कार्यक्रम किए गए, आज ओबीसी समुदाय का सम्मेलन किया गया, तमाम अलग अलग राज्यों से जो ओबीसी समुदाय के बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के सम्मेलन में पहुंचे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या देश में एक नई राजनीति, अगर मैं बोलूं कि जातिगत राजनीति की शुरुआत हो रही है? बिल्कुल प्रभात जी, अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटते तो प्रभात जी, बीजेपी भी तैयार है। मुझे अजय जी ये बताइए, कांग्रेस पार्टी जो सोच रही है या जो करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये माना जा सकता है कि जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, एक बड़ा ओबीसी वर्ग जो है कांग्रेस की तरफ था। क्योंकि मोदी जी खुद ओबीसी नेता हैं, तो उनके जब वो चुनाव जीत के आए तो एक बड़ा ओबीसी वर्ग बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। अब क्या वापस से कांग्रेस वही ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है? जो चीज हाथ से निकल गई वापस से उसी को लुभाने की तैयारी है, ये माना जाए? देखिए प्रभात जी, इसके लिए भारत के जीवन दर्शन, सोशल सिस्टम और सामाजिक वंचना को देखना पड़ेगा। सामाजिक